आइए दोस्तों, जैसा कि अपने लोग मिक्सचर को शुरू कर चुके हैं, अभी मैंने आपके लिए एक टाइप डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपने वो बहुत ही अच्छे से देख लिया होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं पूरा सिलेबस सही तरीके से करा दूं। तो आज अपने लोग मिक्सचर के लिए ही कंटिन्यू करेंगे। उसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मैंने अभी आपके लिए एक टाइप का क्वेश्चन कराया है, सेम कैपेसिटी कि दो या दो से अधिक बर्तन जब दिए गए होंगे और उनकी क्षमता क्या होगी, बराबर होगी, तो किस तरीके से अपने लोगों को वो क्वेश्चन करने थे या किस तरीके से आपने उनको समझना था, वो मैं आपके लिए पूरी तरीके से उन चीज़ों के लिए समझा दिया। तो आपने वो अच्छे से समझ लिए होंगे। उसी चीज़ को लेकर अपने लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा डिफरेंट कैपेसिटी का। ठीक है, तो अभी तक क्या था, बर्तनों की क्षमता क्या थी, बराबर थी। अब क्या होगी, बर्तनों की क्षमता क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो जैसा कि अब आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आएगा कि दो बर्तन ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात। जैसे दो बर्तन हैं, ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो बर्तन हैं ए और बी, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो दिया है 5:3 और दूसरे बर्तन में जो दिया है वो दिया है 11:5। हमसे ये कह रहा है दोनों प्रकार के मिश्रण को 2:1 में मिलाया गया है। इन दोनों बर्तन के जो मिश्रण हैं उनको हमने एक तीसरे बर्तन में मिलाया है और कह रहा है कि हमने इसको मिलाया जो है वो मिलाया है 2:1 में। मतलब यहाँ 2 यहाँ 1 के अनुपात में मिलाया है। तो दूध और पानी का जो नया अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, ये बात हमको बतानी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो कोशिश ये करो, देखो मेनली कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन की जब तक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये किया करो कि क्वेश्चन की जो भाषा है वो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी वो हमारे लिए समझ में आएगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लूँ जिससे आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि इस समय की सिचुएशन बहुत ही खतरनाक चल रही है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। कहीं ना कहीं मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है, तो मैं भी सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करके आपके सामने लेक्चर भी ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं कंटिन्यू रहूँ, कहीं भी आपको असुविधा ना हो। आप जब मेरे पे विश्वास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं आपके विश्वास को बनाए रखूँ और सही तरीके से आपके लिए लगातार पढ़ाता रहूँ। ठीक है, तो आप लोग से भी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करिए। जैसे जो भी वीडियो आप देख रहे हो तो आप भी देखिए और इसको थोड़ा सा शेयर करने का भी कष्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे, और वो चीज़ आप ही कर सकते हो, आप ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उस चीज़ को पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा ना किया करो कि आप ही देखो, दूसरे भी देखें, आपके मिलने वाले दोस्त वगैरह जो भी हैं पढ़ने वाले वो लोग भी देखें, और कमेंट में आप अपना सजेशन भी बता सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और भी सुधार करने की है कोशिश, तो और भी सुधार होता रहेगा जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा इस चीज़ पे, तो और भी अच्छा आपके लिए महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि जो ये माहौल है ये जल्दी से जल्दी कट जाए, सारी चीज़ें अच्छे से फिर से वैसी ही हो जाएं। तो जब तक ये सिचुएशन चल रही है तब तक आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे अभी पूरा डेटा लिख रखा है कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन बनाना है।
तो आपने अगर पहला लेक्चर देखा है तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी कि वो क्वेश्चन को हम किस तरीके से बना रहे थे, ओरली बन जा रहा था। ठीक है, यहाँ भी हमें वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे। हमसे कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी 5 और 3 के अनुपात में है और दूसरे बर्तन में 11 और 5 के अनुपात में है। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को हम जब 2:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो एक तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना बनेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप ये चीज देखो कि यहां से ये जो रिलेशन दिख रहा है ना आपको, इन दोनों बर्तनों की, इस रिलेशन को हम कह रहे हैं दोनों बर्तनों की क्षमताओं का अनुपात। तो ये अनुपात हमें सीधा सीधा ये बता रहा है कि पहले बर्तन की जो क्षमता है वो दूसरे से 2 गुनी है और दूसरे की जो है वो पहले की आधी है। ये 2:1 का मतलब तो यही दिख रहा है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो आप यहां से ये चीज समझ गए कि दोनों बर्तनों की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो क्या है, अलग अलग है। अभी तक हमने जो पिछला टाइप किया था उसमें क्या था, दोनों बर्तनों की जो क्षमता थी वो सेम थी। ठीक है, लेकिन यहां पे अलग अलग है। तो अभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारे लिए यहां पे ये देखना ही नहीं है कि इसकी क्षमता अलग है या नहीं है। ठीक है, तो यहां से अभी आपको अपना वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि मान ले रहे हैं, अभी हमने आगे क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, हम समझ ले रहे हैं कि ये समान क्षमता के दोनों बर्तन हैं, दोनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है। तो सेम कैपेसिटी वाले क्वेश्चन को हम कैसे बना रहे थे वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे इस्तेमाल किया जाए। देखो अभी क्या बता रहे थे पिछले वीडियो में कि इन दोनों को जोड़ना होता है। तो इन दोनों को जोड़ा तो 8 आया, इन दोनों को जोड़ा तो यहां पे कितना आया, 16 आया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा यहां पे 16 आया। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि यहां 8 है, वहां 16 है, तो दोनों बर्तनों की क्षमता बराबर नहीं है। हमने एज्यूम किया है कि दोनों बर्तनों की क्षमता क्या है, बराबर माननी है हमें। तो यहां 8 है, वहां 16 है, बराबर नहीं है। कैसे बराबर करते हैं, 8 और 16 का एलसीएम लेके, मतलब जो अनुपाती टोटल यूनिट है उन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम जितना आएगा उतना ही दोनों जगह होना चाहिए। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 करने के लिए आप बताओ यहां पे कितने से गुणा करनी होगी, आप कहोगे सर 2 से गुणा करनी होगी। तो यहां भी देखो 8 दूनी 16 हो गया, वहां भी 16 हो गया। दोनों बर्तनों की क्षमता क्या कर ली हमने, बराबर कर ली। अब जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि सर यहां तो क्षमता दोनों की अलग अलग है, दोनों की क्षमताओं का अनुपात 2:1 दिया है, तो ये तो गलत है। तो अब हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार बनाना होगा। तो यहां पे लैंग्वेज के अनुसार बनाने के लिए मतलब यहां 2 यूनिट है, यहां 1 यूनिट है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप 2 से गुणा कर दोगे इसकी क्षमता से, और यहां 1 से गुणा कर दोगे क्योंकि यहां पे क्षमता 1 यूनिट है, यहां पे 2 यूनिट है। अब ये पूरा क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में आ गया। देखो ध्यान से, 8 चौक 32, 16 एकम 16, मतलब ये वाले बर्तन की क्षमता इससे डबल होगी नहीं होगी, और इसकी क्षमता क्या होगी, उससे आधी होगी। तो आपको इतना ही काम इस टाइप के क्वेश्चन में करना होगा। अब आप देखो, दूध तो दूध के साथ जुड़ेगा, दोनों बर्तनों से आप मिल्क निकालिए, दोनों बर्तनों से मिल्क निकालिए, कुल मिला के गुणा कितने से हो रही, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो यहां पे आ गया 20, और वहां 11 एकम 11, तो कितना आएगा 31। देखो कितने ऑप्शन आपके 31 से शुरू है, तो आपको पता चल जाएगा 31 से एक ही ऑप्शन है आपका सी। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन का आंसर यहां से आ गया सी। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन भी भाई सही से समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से आप इसको सही तरीके से देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, और इस टाइप के जब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे तो आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा आंसर तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं यहां से पहले हटा दूं। अभी आप अगले क्वेश्चन में यही अप्रोच इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ और अच्छे से आ जाएगा कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाएंगे। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं यहां से पढ़ता हूं। देखो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 2 तरह के पीतल एवं तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 8:3 और 15:7 है। ठीक है, यहां से कॉपर और जिंक की बात कर रहा है, देखना ध्यान से, हमें यहां से कॉपर और जिंक की बात कर रहा है। कॉपर और जिंक की
बात कर रहा है। यहाँ पे कॉपर और जिंक 8 3 में है और यहाँ पे जो कॉपर जिंक है वो है 15 और 7 में। हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों को उठाना है और हमसे कह रहा है कि 5 और 2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए। इन्हें हमें उठा के किस अनुपात में मिश्रित करना है? 5 और 2 के अनुपात में मिश्रित करना है। तो इस प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? यहां से हमें पूछा है कॉपर और जिंक का रिलेशन क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को सही से रीड करिए और देखिए जो अभी अपने लोगों ने पिछला जो क्वेश्चन किया था क्या ये वही क्वेश्चन है या नहीं है, केवल डेटा ही तो चेंज किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी बताया हूं, फिर से मैं बता रहा हूं। अभी आप कुछ नहीं करो, आप पहले इस टाइप के बर्तन में क्षमता को बराबर किया करो। 8 और 3 कितना हुआ? 11, 15 और 7 कितना हुआ? 22। आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको जैसे ही टोटल यूनिट कर लो, जो अनुपात की टोटल यूनिट आएगी दोनों जगह उनका एलसीएम लो। 11 और 22 का एलसीएम कितना होगा? 22। 22 करने के लिए आपको अच्छे से पता है यहां पे मुझे 2 से गुणा करनी होगी, ठीक है। अब इधर भी 22 हो गया टोटल, इधर भी 22 हो गया टोटल, ठीक है। दोनों बर्तनों की क्षमता हमने क्या कर ली? बराबर कर ली। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को आगे पढ़ोगे तो आपको यह पता लगेगा कि यहां तो क्षमता दोनों की अलग अलग है। यहां 5 यूनिट और यहां 2 यूनिट का रिलेशन बना हुआ है। इसका मतलब दोनों बर्तनों की क्षमता का जब अनुपात हमने बनाया होगा तो 5-2 बना। जब 5-2 बना तो इसका मतलब दोनों बर्तनों की क्षमता अलग अलग है। तो कुछ नहीं करना, यहां 5 यूनिट है तो यहां 5 यूनिट से गुणा कर दो, यहां 2 यूनिट है तो यहां 2 यूनिट से गुणा कर दो। क्लियर है? अब हमने ये क्या कर लिया? दोनों की क्षमता को बराबर कर लिया, दोनों की क्षमता को बराबर कर लिया। अब यहां से हमारे लिए कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जिंक के साथ जुड़ेगा, कॉपर के साथ जुड़ेगा। लेकिन जब आप गुणा कर लो, कंप्लीट जब आप गुणा कर लो, यहां पे कंप्लीट जब आप गुणा कर लो तो एक चीज ध्यान रखना कि इधर जो गुणा की है आपने, जिस संख्याओं से गुणा की, अगर वो गुणा में यहां और यहां कोई कॉमन है तो काट दोगे। जैसे 2 यहां भी है, 2 यहां भी, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो आपको बनाना है और रेशियो में जब भी रेशियो बनाएंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी होगा वो उसे हटाना ही होता है, तो हम पहले ही हटा देंगे, हमें और कैलकुलेशन में सुविधा होगी। तो देखो ध्यान से, अब यहां पे केवल 5 से गुणा होगी, 5 8 40, तो यहां पे ये कितना आएगा? 40 आएगा और वहां पे आएगा 15। तो आप देखो 15 और 40 कितना हुआ? 55। तो कितने ऑप्शन 55 से शुरू हैं? आप ये चीज देख लो, कितने ऑप्शन 55 से शुरू हैं। मतलब ये है कि 55 से एक ही ऑप्शन काटेगा, मतलब 55 से शुरू कोई नहीं है। लेकिन पहले ऑप्शन में पहला है 3, 3 55 को नहीं काटेगा, 2 है 2 भी नहीं काटेगा, 3 नहीं काटेगा, 5। तो डी ऑप्शन जो है ना उसमें है 5 और 2, तो 5 जो है वो 55 को पूरा पूरा काटेगा, इसका मतलब यही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी है। नहीं है तो आप चेक कर लो भैया, यहां 5 तियां 15 और वहां पे आ जाएगा 7, तो 15 और 7 हो गया 22। 11 से काटो, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, तो 5:2 आ रहा, नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए अपनी अप्रोच को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें वहां पे जाके किसी को अपनी योग्यता नहीं दिखानी है, क्वालिटी नहीं दिखानी कि हमें कितना आ रहा है, क्योंकि वहां कोई पूछने वाला ही नहीं एग्जाम हॉल में, ठीक है। हमें वहां पे तो अपना जो 1 घंटा मिलेगा या 1.5 घंटा मिलेगा या 2 घंटा जो भी मिलेगा, अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग टाइम पीरियड हैं, तो उस दौरान हमें केवल और केवल अपनी परीक्षा पे फोकस करना होता है, अपने एग्जाम पे, ना कि हमें वहां किसी को क्वालिटी दिखानी है, ठीक है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, तभी तो वहां पे आप अच्छी परफॉर्म कर पाओगे। तो वहां पे आपकी परफॉर्मेंस तब देखी जाएगी जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा कि आपने कितने बेहतर से चीजों को बनाया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, अब उस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन का आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने लोग। अगला क्वेश्चन है, देखो कभी कभी क्या होगा कि आपको दोनों बर्तनों की क्षमता जो है वो क्लियर करके देगा। जैसे यहां से देखो मैं बना दूं पूरा, तो यहां से एक चीज ये कह रहा है
यहां से आप समझो, क्लियर करके, यहां से ये कह रहा है कि दो मिश्रण है जिसमें स्पिरिट और पानी है, स्पिरिट और वाटर की बात कर रहा है, स्पिरिट और वाटर की बात कर रहा है यहां से। स्पिरिट और वाटर, इसमें दिया है अनुपात 3:7 और इसमें दिया है 7:5। इस बर्तन की जो कैपेसिटी है, देखो ध्यान से सुनना, 20 लीटर दी है और इसकी दी है 36 लीटर। हमसे ये कह रहा है कि दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, हमसे ये पूछा है। तो अब देखो ध्यान से, यहां तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इस बर्तन में 20 लीटर लिक्विड भरा हुआ है और इसमें 36 लीटर भरा हुआ है। तो दोनों बर्तनों की क्षमता अलग अलग होगी, नहीं होगी, साफ साफ दिख रहा है। अभी तक क्या दे रहा था, रेशियो में दे रहा था, और अब उसने क्लियर करके दे दिए कि यहां 20 लीटर है एक्चुअल में और यहां 36 लीटर है। अभी जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें हमें ये नहीं पता था कि पहले बर्तन में कितना है, दूसरे बर्तन में कितना है, बस वहां रेशियो दिया था। तो रेशियो देखकर हम ये जरूर बता सकते थे कि दोनों बर्तनों की क्षमता जो है अलग अलग है। ठीक है, अब यहां पे आपके लिए और सुविधा हो जाएगी। आपको अच्छे से पता है कि ये जो 20 लीटर है, ये जो 20 लीटर है, ये किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 और 7 में। तो 3 और 7 मिला के कितना हुआ, 10। तो ये 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है। और यहां पे ये 36 लीटर किस में डिवाइड होगा, 7 और 5 में। तो 7 और 5 कितना हुआ, 12 यूनिट की वैल्यू है 36, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं स्प्रिट निकालूंगा पहले बर्तन से तो कितना आएगा, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, और यहां से 3 सत्ते 21। तो आप बता दो ये कितना हो गया, 27। तो देखो कितने ऑप्शन 27 से शुरू हैं, कितने ऑप्शन 27 से शुरू हैं, आपके दो ऑप्शन 27 से शुरू हैं, ए और सी। इसका मतलब आपको वाटर भी चेक करना होगा। तो वाटर को चेक करोगे तो 2 सत्ते 14 और 3 पंजे 15, तो कितना हो गया ये 29। तो 27:29 आपका आंसर है। 27 रेशियो बनाकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप इसको रेशियो बनाकर भी कर सकते हो कि 20 और 36 का आप अनुपात बना लेना। इस तरीके से 20 और 36 को कौन काटेगा, 4 काट देगा, 4 पंजे 20 और 4 नेम 36। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आप समझ गए होंगे, जब भी आपको एक्चुअल में कैपेसिटी दी गई हो, एक्चुअल में कैपेसिटी दी गई हो, तो आप तुरंत बांट कर भी उसको आसानी से बना सकते हो, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। चलिए इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप उसको जरा सही से देखिए, समझिए कि कैसे आपको बनाना है। तो सही तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करते रहिए, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। देखो यहां से ये दिया गया है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, विश्वास के साथ पढ़ते रहिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, देखो यहां से हमसे कह रहा है कि लेड और टिन की बात कर रहा है, लेड और टिन की बात कर रहा है। यहां पे पहले में दिया है 3:2, पहले ए में 3 और 2, और दूसरे में भी यही है, लेड और टिन, वो दिया है 1:4 में। यहां पे हमें बताया गया है कि जो ए है 60 किलो मिश्र धातु ए को 100 किलो मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है यदि मिश्र धातु ए में C60 और टिन ये है। तो यहां पे देखो ये 60 kg है और ये वाला 100 kg है। ठीक है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी एक्चुअल में क्वांटिटी दी गई थी, तो यहां भी देखो एक्चुअल में क्वांटिटी दी गई है और हमसे कह रहा है इनको मिश्रित करने पर
60 किलो और 100 किलो को मिश्रित करने पर एक नई मिश्र धातु बनेगी, उसमें लेड और टिन का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो यहां भी वही चीज है कि ये 60 किलोग्राम जो है, ये 60 किलोग्राम किस अनुपात में बटेगा, 3 और 2 में बटेगा। 3 और 2 मिलाकर कितना हुआ, 5। तो 5 की वैल्यू है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ऐसे यहां पे ये 100 किस में बटेगा, 1 और 4, 1 और 4 मिलाकर हुआ 5, तो 5 की वैल्यू है 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यहां से आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। तो यहां से देखो लेड कितना आएगा, 12 तियां 36, और वहां से कितना आएगा, 20 एकम 20, तो ये कितना हो गया, 56। तो देखो कितने ऑप्शन आपके 56 से शुरू हैं, 56। इसमें हमसे ये पूछा था कि तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा होगी, नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा होगी। तो हमने ये यहां से हमारे लिए ये पता चल गया कि यहां पे ये तो 56 किलोग्राम होगा लेड, और हमसे पूछा है टिन, तो हमें टिन निकालनी है। अनुपात भी पूछ सकता है और अलग अलग क्वांटिटी भी पूछ सकता है। तो यहां 12 दूनी 24 और 20 चौक 80, तो ये कितना हो गया, 104 किलोग्राम। तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा होगी, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा होगी, यहां से हमसे ये पूछा है। तो ये कह रहा है कि 60 किलो मिश्र धातु ए को 100 किलो मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में, और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा, टिन और तांबा, टिन और तांबा। तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा बताइए। इसमें एक चीज यहां से ये था कि टिन एंड कॉपर, यहां से टिन और कॉपर दिया है, ये चीज आपको समझनी थी कि यहां पे आपके लिए टिन और कॉपर दिया है। ये वाला रेशियो जो है ना, ये टिन और कॉपर की बात कर रहा है। तो यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां से टिन हमें 20 मिलेगा और यहां से टिन जो है वो हमें 24 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से ये 20 मिलेगा, आप ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग रेशियो दिया है, अलग अलग धातु, इसमें लेड टिन है, इसमें टिन और कॉपर है। तो ये 44 किलोग्राम होगा, ठीक है, 44 किलोग्राम होगा। तो आपका आंसर जो है इसका पहला सही है, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, बस आपके लिए तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हटा के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करा दूं, इससे आपका भी आत्मविश्वास बढ़े कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। अब देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आया होगा कि 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है, उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है। मिश्रण में क्रमशः 4:1, 3:1, 5:2 के अनुपात में दूध और पानी है। इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है, तो चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब 3 बर्तन है, ठीक है। देखो मिल्क, वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, ठीक है। पहले में जो दिया है 4:1 दिया है, दूसरे में दिया है 3:1 दिया है, और तीसरे में दिया है 5:2। हमसे कह रहा है कि इनकी क्षमता जो है वो अलग अलग दी है। मतलब जब हम इन सभी के मिश्रण को 3, 4 और 5 में मिलाएंगे तो नए मिश्रण में, मतलब चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके करने का तरीका जो है वो एक ही रहेगा। आप किसी भी सही तरीके को इतनी बार दोहरा लो, इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि जब आपको उस तरीके की जरूरत पड़े तो आंसर आपका सेकंड्स में बने, ठीक है। इधर उधर ज्यादा सोचने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर
पढ़ाई करो सही तरीके से, जो भी आप सीख रहे हो वो बहुत अच्छे से सीख जाओ। ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे अपने दिमाग को कि इधर भी भटक गए उधर भी भटक गए, तो कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम में जाओगे तो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अभी अपने लोगों ने 2 वाला किया, अब ये 3 वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लोगों ने सेम कैपेसिटी में भी तो 3 बर्तन वाला क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबकी क्षमताओं को बराबर करना है। देखो यहां पे हुआ ये 5, ये हुआ 4 और ये हुआ 7। तो सबकी सबसे पहले क्या करो, सबकी कैपेसिटी को बराबर करो। अब आपको पता है कि 5, 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई होगा। तो आपने एलसीएम ऐसे करके देख लिया। क्लियर। अब आपको हर जगह क्या करना है, कैपेसिटी बराबर करनी है। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 4 सत्ते 28, यहां पे होगी गुणा 28 से, 4 से 4 कटेगा, यहां होगी 35 से, और यहां 7 से 7 कटेगा तो यहां होगी 20 से। अब देखो हर जगह क्या होगी, कैपेसिटी बराबर हो गई। जैसे ही आप क्वेश्चन को आगे रीड करोगे तो आपको लगेगा कि तीनों की क्षमता तो अलग अलग है, 3, 4, 5 अनुपात दिया है, तो 3, 4, 5 से गुणा कर दो। यहां 3 से, यहां 4 से और यहां 5 से। क्लियर, ये आपने गुणा कर दी। अब आप देखो तीनों में कौन सा नंबर तीनों को काट सकता है। तो मुझे तो 4 दिख रहा है यहां काटते हुए, 4 से इसे काट दो, 4 सत्ते 28, 4 से 4 कट गया, 4 पंजे 20। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है कॉमन तीनों में, अब गुणा करनी है। 3 सत्ते 21, चौक 84, तो इससे पहले से 84 यूनिट मिल का आया। क्लियर है। दूसरे देखो, यहां से अगर काटो 35 तियां 105, यहां 105 आया, और वहां 25 पंजे 125, 125 आया। तो ये हो गया 14 के 4, 8 और 10 11, और ये 314। तो आप देखो कौन सा आंसर आपका ऐसा है जो 314, मतलब आंसर नंबर सी आपका 157 दूनी 314 हो गया। तो आपका आंसर नंबर सी है। चाहो तो आप बॉर्डर को भी चेक कर लो। तो यहाँ से आपका होगा 7 1 21, ये 21 हो गया, 3 7 21, 21 1 21। यहाँ देखो 35 एकम 35 और 25 दूनी 50, तो ये हो गया आपका 6 और ये 100। तो इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 157:53। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही है, सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है आपका सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को डिफरेंट कैपेसिटी वाले को बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ यहाँ से। तो सही तरीके से आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप इसको सही तरीके से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लूँगा। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, देखिए ध्यान से कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। हमसे कह रहा है 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया है। ठीक है, तो देखो यहां से सिरप और पानी सिरप पानी सिरप और पानी 3 बोतलों में किस अनुपात में रखा गया है ये भी हमें बताया है। यहाँ पे है 2 3, यहाँ पे है 3 4 और यहाँ पे है 7 5। यहाँ से एक बोतल ये हो गई, एक बोतल ये हो गई, एक बोतल ये हो गई। ठीक है, हमसे कह रहा है कि पहली बोतल में से 10 लीटर, मतलब इसमें से हमें 10 लीटर लेना है, इसमें से हमें 21 लीटर लेना है,
लिया जाए जिससे कि तीनों बोतलों से लिया गया अंतिम मिश्रण 1:1 में हो जाए। तो इससे हमें कितना लिया जाए ये बताना है। तो तीसरी बोतल से किस मात्रा में मिश्रण लिया जाए जिससे कि तीनों बोतलों में मिश्रण का जो अनुपात है वो इतना इतना हो जाए। तो जब हमने इन तीनों को मिलाया, ठीक है, तो इसमें भी आपका सिरप और वाटर आया। तो हमें यहां से जो अनुपात बनाना है वो 1:1 बनाना है। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज को सही से समझना है। तो आपने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से समझ रहे होगे, देख रहे होगे कि किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पढ़ना है। अभी तक क्या कर रहे थे, देखो यहां पे भी आपकी कैपेसिटी क्या है, सेम है। यहां से भी आपकी कैपेसिटी क्या है, सेम है। वो सॉरी अलग अलग है कि यहां 10 लीटर लिया है, इससे 21 लीटर लिया है, और इससे कितना लीटर लिया जाए कि 30 चौथे बर्तन में सिरप और पानी का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाए। हमें बराबर बराबर करना है, मतलब 50-50 करना है दो सबको, कि यहां पे जितना सिरप है उतना ही आपका क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ये कंडीशन आपको हर हाल में समझनी है, ऐसा काम आपको करना। तो देखो यहां से अगर मैं एक चीज देखूं आपसे कि पहले बर्तन में सिरप और पानी जो 10 लीटर ले रहे हैं वो किस अनुपात में बटेगा, 2 और 3 में। तो कुल मिला के ये 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। तो पहले बर्तन से अगर मैं सिरप निकाल रहा हूं तो 2 दूनी 4 आ रहा है। यहां देखो 21 लीटर किस में बटेगा, 3 और 7, 3 और 4 7, 7 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इससे कितना आएगा, 3 तिया 9 आएगा। अब उससे हमें पता नहीं है, उससे हमें पता नहीं है कि कितने में बटेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं, मान ले रहे हैं, अगर मैं देखूं तो यहां से मैंने ये कह दे रहा हूं कि ए इसमें 7A सिरप होगा और 5A क्या होगा आपका, वाटर होगा। क्लियर है, क्योंकि अनुपात कैसे बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटाकर। मान लिया वो A है, तो हमने यहां से कह दिया कि ये लगाने पे 7A आपका सिरप है और 5A आपका क्या है, वाटर है। तो ये तो हो गया यहां से 7A। कुल मिला के इनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो 9 4 13, 13 प्लस 7A ये हुआ, ठीक है। और अगर मैंने यहां से वाटर निकाला तो 3 दूनी 6 और 4 तियां 12 और उधर आ गया 5A, तो ये हो गया 18 प्लस 5A। अगर इनका रेशियो बनाना है, अगर इन दोनों का मैं रेशियो बना लूं तो रेशियो बनेगा कितना, क्योंकि 1:1 है, दोनों बराबर हैं, तो इनको दोनों को आप बराबर कर सकते हो। दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कर सकते हो, क्योंकि वाटर और सिरप दोनों बराबर हैं। तो यहां से देखो इसे उठा के इधर लाओगे तो ये आ जाएगा 2A, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बचेगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। A की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो 5/2, तो इन दोनों को मिला रहे हो तो ये दोनों कितने हो रहे हैं, 12A, और A की वैल्यू है 5/2, तो 2 से ये काटोगे 6, तो 5 छक्का 30। इसका मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई, 30 लीटर। तो हमने तीसरे बर्तन से कितना लेना है, 30 लीटर लेना है, तो जाके अनुपात आपका 1:1 में बनेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा, और आया हुआ क्वेश्चन है, आपको भी आना चाहिए कि किस अप्रोच के साथ हमको क्वेश्चन को बनाना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, आपके लिए इस क्वेश्चन में भी टाइम नहीं लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, वो डेटा चेंज करेगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको सही से समझना है, इस पर प्रैक्टिस करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो अच्छे से सही तरीके से अपने लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे सारी चीजों को। जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि रेगुलर आप क्लास को अटेंड करिए, आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेंगी, आप उन चीज़ों को सही से देखते रहिए, आपको 100% रिस्पांस मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन और बढ़िया है, आपको सही से समझना है कि 3 पात्रों की क्षमताओं का जो अनुपात है 3:2:1 के अनुपात में है और वे दूध तथा पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। तो यहां से देखो
पहले बर्तन की अगर हम बात करें तो यहां से मिल्क वाटर है, दूसरे में भी मिल्क वाटर है, तीसरे में भी मिल्क वाटर है। ठीक है, और किस अनुपात में है ये भी हमें दिया है। इसमें दिया है 5:2, इसमें दिया है 4:1 और इसमें भी दिया है 4:1। अब हमसे कह रहा है कि पहले पात्र में से 1/3 भाग मिश्रण, दूसरे पात्र में से 1/2 भाग मिश्रण तथा तीसरे पात्र में से 1/7 भाग मिश्रण निकालकर एक नए पात्र में रखा जाता है तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है। ये बात हमको यहां से बतानी है। तो देखो यहां से 3 बर्तन दिए हैं और तीनों की क्षमता अलग अलग है। ये बात हमें लैंग्वेज पढ़ने पे पता लग रही है। तो आपको यहां से ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भली भांति आपको पढ़नी है और पढ़कर अपने क्वेश्चन पे काम करना है। हमें यहां से कंप्लीट मिश्रण को मिलाने के लिए नहीं कहा गया है, तीनों के कंप्लीट मिश्रण को मिलाने के लिए हमसे नहीं कहा गया है। ये बात आपके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा है। जो तीसरे बर्तन में दूध और पानी आएगा जितना जितना लेकर, पहले का 1/3 मिश्रण ले रहे हो आप, पहले का 1/3, दूसरे का 1/2 और तीसरे का 1/7 भाग मिश्रण लेकर जब चौथे बर्तन में मिला रहे हो तो यहां पे मिल्क और वाटर आएगा, उसमें वाटर की परसेंटेज कितनी आएगी ये बात हमको यहां पे बतानी है। ठीक है, ये बात हमको बतानी है। तो एक बार आप सही से क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड कर लो, फिर अपने लोग यहां पे इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर यहां पे एक बार देख लो। अब यहां पे हमें देखना क्या है, देखो ध्यान से सुनो। इन तीनों बर्तनों की जो क्षमता का अनुपात है वो 3:2:1 है। 3:2:1 है। इसका मतलब तीनों की क्षमता अलग अलग है। तो आप पहले क्वेश्चन को बनाइए। यहां से देखो ये कितना हो रहा है 7, ये कितना हो रहा है 5, ये कितना हो रहा है 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपने लोग, क्षमता बराबर करते हैं। तो 7, 5 का एलसीएम कितना आएगा 35 करने के लिए यहाँ गुणा किससे करनी होगी 5 से, यहाँ किससे करनी होगी 7 से, तो यहाँ भी कितने से करनी होगी 7 से। ठीक है, क्षमता बराबर कर ली। लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज को जब आप पढ़ोगे तो आपको क्षमता अलग अलग दिखेगी, तो अलग अलग है तो गुणा कर दो आप। यहाँ 3 से गुणा करो, यहाँ 2 से गुणा करो और यहाँ 1 से गुणा करो। अब जो भी कैपेसिटी थी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार हमने बना ली, नहीं बना ली। ठीक है, अब जैसे ही आप आगे पढ़ोगे क्वेश्चन तो आप इससे ये कह रहा है वो कि पहले बर्तन का आपको निकालना है 1/3, तो यहाँ 1/3 से गुणा करो, इसका 1/2 तो 1/2 से गुणा करो और इसका 1/7 तो इसमें 1/7 से गुणा करो। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इस 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना यहां से, आपको यहां से कितना मिलेगा 35। बोलो 3 से 3 कट गया 35 मिला, तो यहां से आपका आया 35। टोटल मिश्रण निकाल रहा हूं मैं अभी, तो 35 यूनिट पहले बर्तन से मिश्रण मिलेगा। फिर यहां 2 से 2 कट जाएगा, 7 पंजे 35 यहां से मिलेगा और वहां से भी कट जाएगा आपका, 7 से 7 कट जाएगा तो वहां पे आपका कितना मिलेगा 5, तो यहां से 5 मिलेगा। तो कुल मिला के जो मिश्रण आया आपका तीसरे बर्तन में वो है 35 यूनिट। मिश्रण कितना आया टोटल, यहां से मिश्रण कितना आया 35 यूनिट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने यूनिट आया 75 यूनिट। टोटल मिश्रण यहां से कितना आया 75 यूनिट। अब इस 75 यूनिट में पानी कितना है ये बात हमें देखनी है, तभी तो परसेंटेज निकलेगी। तो पानी निकालने के लिए आप देखो ध्यान से सुनना, गुणा किससे 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10, तो यहां पे आया 10 यूनिट प्लस 2 से 2 कटा 7 एकम 7, 7 से 7 कटा 1 एकम 1। तो आप देखो ये क्या आ गया, टोटल 75 यूनिट आपका हुआ मिश्रण तीसरे बर्तन में, चौथे बर्तन में, और उसमें पानी कितना हुआ 10 और 7 17 और 1 18। तो हमें यहां से ये क्या मिल रही है
वाटर की परसेंटेज तो निकालेंगे, परसेंटेज निकालना आती होगी आपके लिए। कैसे निकाली जाती है कि टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में होगा और उसमें से कितना हमको निकालना है। तो यहां पे वाटर कितना 18, तो आप देखो यहां से अगर हम 18/75 और गुणा 100 से कर देंगे तो हो जाएगा 25 चौका 25 तियां और 3 छक, तो 6 चौक 24, 24% आपका इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है कि चौथे बर्तन में आपका जो पानी है वो 24% मिलेगा क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपको समझना है कि कैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, दो एक बार देखना क्वेश्चन तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हटा के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद अपने लोग मिलकर उस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देखिए अब आपके लिए अगले टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। उसमें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, आपने पढ़ भी लिया होगा। कह रहा है एक बर्तन में द्रव ए और बी का अनुपात है। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ में आ जाए फिर क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। इस बर्तन के अंदर ए है और बी है, किस अनुपात में है? 4 और 3 के अनुपात में है। हमसे ये कह रहा है कि इसमें से 10 लीटर, जब इसमें 10 लीटर बी मिलाया जाता है, कौन मिलाया जाता है? हमसे कह रहा है कि 10 लीटर हमें बी मिलाया, तो जो अनुपात है वो 8 और 7 के अनुपात में हो जाता है। अनुपात जो है वो 8 और 7 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर सोचना होगा कि हमने इसके अंदर क्या मिलाया है? बी मिलाया है। इस बर्तन में है कितने लोग? 2, मतलब द्रव कितने हैं? 2, एक ए है और एक बी है। तो जब आप बी मिला रहे हो तो जाहिर सी बात है इस बर्तन के अंदर बी की मात्रा बढ़नी चाहिए। किसकी मात्रा बढ़नी चाहिए? बी की मात्रा बढ़नी चाहिए। ए जितना पहले था उतना आज होगा, ए की मात्रा पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा किसकी मात्रा पे? बी की मात्रा पे। तो बी बढ़ा रहे हो तो बी की मात्रा बढ़नी चाहिए, ना कि ए की। ए की ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी। तो ये अनुपात में भी हमेशा ध्यान रखना, तो ये अनुपात में भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब आप हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये अप्रोच इस्तेमाल करनी होगी कि जिस चीज को आप बर्तन के अंदर मिलाओगे या जिस चीज को आप निकालोगे, फर्क उसी की यूनिट पे पड़ेगा, उसी के अनुपात पे पड़ेगा, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे करने के लिए तो आप एक्स मान के भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अप्रोच लगाओ। देखो ध्यान से, यहां पे ये 3 था 7 हो गया, जाहिर सी बात है चलो बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 4 से 8 कैसे हो गया? ये गलत हो गया। जो भी मिलाओगे या जो भी निकालोगे यूनिट उसी की बदलेगी, दूसरे की नहीं बदलेगी। ये बात अपने दिमाग में आप फिक्स कर लो, समझ लो। तो या तो 4 को 8 करो या 8 को 4 करो, ये आपकी मर्जी है। तो अगर 4 को 8 करना है तो यहां 2 से गुणा करनी होगी, समझ लो। पहला क्वेश्चन है तो ये हो गया 8, ये हो गया 6 और ये वाला तो ऐसे ही आ गया 8 और 7। अब ये क्वेश्चन अपनी भाषा के अनुसार सही हो गया। ये जो रेशियो पहले दिया था वो सही नहीं था, हमने सही किया तो हमारा 8:6 और 8:7 ये वाला अनुपात सही आया। ये इनिशियल स्टेज का रेशियो है और ये प्रेजेंट स्टेज का रेशियो है। अब आप देखो पहले भी कितना था? 6, अब हो गया 7, कितना बढ़ा? 1। तो 1 किसके कारण बढ़ा है? 10 के कारण। तो 1 की वैल्यू 10 आ गई। हमसे ये कह रहा है प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या होगी? प्रारंभ में तो रेशियो यही था ए और बी का, 8 और 6 मिलाकर कितना हुआ? 14, और 14 गुणा 10 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140 लीटर। तो ये आपके ऊपर है कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से समझना चाह रहे हो, ये आप खुद डिसाइड करोगे, ठीक है।
तो आपको मैंने ये बताया या तो 4 को 8 करो या 8 को 4 करो। आपको हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार ही बनाकर हल करना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1 बाई 1 करके सारी बातें आपको समझना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैं यहां से बना ही दे रहा हूं इसके लिए, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बर्तन है जिसके अंदर मिल्क और वाटर की जो रेशियो दिया है वो 5 और 2 दिया है। जब इसमें हम 84 लीटर पानी मिलाते हैं तो ये अनुपात जो है वो 2 और 5 में बदल जाता है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द इनिशियल मिक्सचर। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी। तो अब आप खुद सोचो, हमने क्या मिलाया है इसके अंदर, 84 लीटर पानी। तो पानी मिला रहे हो तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा तो जितनी पहले थी उतनी आज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दूध की मात्रा हर हाल में हमें कांस्टेंट करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में 2 से यहां गुणा कर दो और 5 से यहां गुणा कर दो, अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहां देखो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, कांस्टेंट हो गया। देखो अब यहां दोनों जगह 10 10 दिख रहा है ना। अब ये रेशियो सही रूप में आ गया। अब आप देखो वाटर पहले 4 था, 25 हो गया, कितना बढ़ गया 21। 21 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, एक्चुअल में 84। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमसे कह रहा फाइंड द इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल में हमारा कितना था, यहां से देखो ध्यान से, 10 और 4 मिलाकर कितना होता है 14। 14 गुणा 4 मतलब 14 चौका 56। तो शुरुआत में 56 लीटर आपका क्या है, मिश्रण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहां से मैं हटा दे रहा हूं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात समझना है आपको ध्यान से। क्वेश्चन वही है, बस अब आपको इनिशियल क्वांटिटी दे रहा है। इसमें 30 लीटर का मिश्रण भरा हुआ है, इसमें 30 लीटर का मिश्रण भरा हुआ है। और क्या है इसमें, दूध और पानी है जो कि 7:3 में है। दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए। मतलब हमसे ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे ये अनुपात जो है वो 3 और 7 हो जाए। क्लियर है। अभी तक देखो ध्यान से, अभी तक हमें क्या दे रहा था, ये मात्रा दे रहा था और ये वाली मात्रा पूछ रहा था। लेकिन अब की उसने ये देकर ये पूछा है, तो क्या दिक्कत है भाई, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तो घुमाएगा वो। तो अब आप खुद सोचो, हम क्या मिला रहे हैं इसके अंदर, पानी। तो जब हम पानी मिला रहे हैं तभी तो ये रेशियो चेंज हो रहा है। तो पानी मिला रहे हैं तो पानी की यूनिट बदलेगी, ना कि मिल्क की बदलेगी। तो जो मिल्क है वो तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट जैसे ही आप मिल्क को कांस्टेंट करोगे, यहां ध्यान रखना, यहां 3 से गुणा करो और यहां 7 से गुणा करो। तो यहां पे आपका देखो 3 सत्ते 3 3 9 और यहां पे 3 सत्ते 21 और 7 सत्ते 49 हो गया ना यहां से। अब देखो हमारा इनिशियल जो रेशियो था वो 21 और 9 था। सही में पहले तो 7-3 था, लेकिन सही करने के बाद 21-9 आया ना। तो 21 और 9 मिलाकर कितना हुआ 30, और 30 की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 की वैल्यू आ गई 1। कितना बढ़ गया यहां से देखो 40। तो 40 गुणा 1, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 40 लीटर है। हमको पानी कितना मिलाना होगा, 40 लीटर मिलाना होगा, तभी जाके अनुपात 7:3 से 3:7 होगा। लेकिन करने का जो तरीका है वो आपको किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होंगी। और आप देखना, जैसे किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हो तो पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्योंकि मैथ्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। मतलब इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं हमको बहुत गहराई से सारी चीज़ों को पढ़ना है 1 बाई 1 करके, क्योंकि एक चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक नहीं है जो हमने मतलब पढ़ लिया और उसी को बार बार पढ़ रहे हैं। पढ़ना हमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो कहाँ से कौन सी चीज़ आ जाएगी ये कोई नहीं कह सकता है। जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कि दोबारा जब आप पढ़ो इसके लिए तो आपको केवल रिवीजन की जरूरत पड़े, दोबारा से इसे स्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं हर चैप्टर में। तो आपके लिए 1 बाई 1 करके सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को वो घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। रटने से काम नहीं चलेगा। मैथ्स को जब तक आप समझने की नहीं कोशिश करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। रटने से कुछ भी नहीं होगा। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इनसे कोई भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आपको उन सारी वैरायटी से रूबरू होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो कैसे भी करके वो क्वेश्चन दे, आपको तैयार रहना होगा उस क्वेश्चन से निपटने के लिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 729 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नई मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से हमसे ये कह रहा है कि इस बर्तन के अंदर 729 लीटर का मिश्रण है। किस चीज का? दूध और पानी का। तो यहां से देखो ये मिल्क और वाटर की बात कर रहा है। तो मिल्क और वाटर जो दिया गया है वो दिया 7 और 2 में। हमसे कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि जिससे ये अनुपात जो है वो 7 और 3 हो जाए, 7 और 3 हो जाए। तो बताना, देखो ध्यान से। यहां से ऑलरेडी आप एक चीज देखोगे, आपने पानी मिलाया है, पानी, तो पानी मिलाया तो पानी की यूनिट बदलेगी, दूध की तो कांस्टेंट रहेगी। तो देखो दूध की ऑलरेडी यहां से कांस्टेंट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओ हमारे अनुसार 7 और 2 मिलाकर कितना हुआ? 9। इस 9 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो क्वेश्चन में दी है 729। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से आपकी? देखो ध्यान से, 81, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 81। अब आप खुद देखो कि यहां पहले वाटर था 2, अब हो गया 3, कितना बड़ा? 1। 1 की वैल्यू है 81, तो यहां गुणा कर दो 81 लीटर। तो आपने कितना लीटर पानी मिलाना होगा? 81 लीटर, ठीक है। तब जाके ये अनुपात आपका 7:2 से 7:3 बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप इसको सही से देखना तो आपको सारी चीजें सही से समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए यही रोकते हैं इस सेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।